नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में फैटी लीवर के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो या इस वीडियो में हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा हेपेटाइटिस क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव क्या है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो वीडियो को जारी रखने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, चिकित्सीय सलाह नहीं है। तो आइए जानते हैं हेपेटाइटिस क्या है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि फैटी लीवर जो होता है वो लीवर में फैट डिपोजिशन होने से लीवर का साइज बढ़ जाता है और हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट जमा हो जाता है और उसमें फैटी लीवर होता है। हेपेटाइटिस इसके एक अगला पार्ट है या इसकी नेक्स्ट एडवांस स्टेज है। तो फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर में फैट जमा हो जाता है हेपेटोसाइट्स के अंदर और लीवर का साइज बढ़ जाता है, लेकिन लीवर में स्वेलिंग नहीं होती है। लेकिन हेपेटाइटिस में लीवर सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ सिम्टम आते हैं, कुछ लक्षण होते हैं और कुछ साइंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं और हेपेटाइटिस क्या होती है। तो अगर हम हेपेटाइटिस के लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है उल्टी आना या जी मिचलाना। बिना किसी बात के अगर पेशेंट को जी मिचलाए या उल्टी आए तो ये हेपेटाइटिस का लक्षण है। इसके अलावा आंखों का पीला हो जाना या यूरिन का कलर का येलो हो जाना, सरसों के ऑयल के जैसा, सरसों के तेल की जैसे अगर यूरिन येलो आ रही है तो यह हेपेटाइटिस का लक्षण है। इसके अलावा पेट में पेन होना, हल्का फुल्का फीवर होना, यह भी हेपेटाइटिस का लक्षण है। आइए अब ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस के क्या कारण होते हैं। तो अगर हम बच्चों में बात करें तो हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण है वायरल इन्फेक्शन। कुछ वायरस होते हैं जो कि हेपेटाइटिस को कॉज करते हैं या हेपेटाइटिस करते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक हेपेटाइटिस करते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये बच्चों में जॉन्डिस करते हैं या हेपेटाइटिस करते हैं। हेपेटाइटिस होने से जॉन्डिस भी हो जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आई, आंखों का पीलापन होना या यूरिन का पीलापन होना, तो ये हेपेटाइटिस होता है। इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं या हिंदी में इसको पीलिया भी बोलते हैं। तो ये हेपेटाइटिस जो होता है, जॉन्डिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है हेपेटाइटिस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें बच्चों में तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बहुत ही बड़ा कारण है बच्चों में हेपेटाइटिस होने का। और ये दूषित पानी पीने से या दूषित फल खाने से या दूषित खाना खाने से होता है। इसका जो रूट होता है ट्रांसमिशन का, ये ओरल रूट होता है, मुंह के द्वारा होता है। तो जो भी अगर दूषित फल खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो उसमें ये वायरस होता है जो हमारे पेट में चला जाता है और ब्लड के थ्रू लीवर में चला जाता है और लीवर में इन्फेक्शन करता है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। दूसरे कुछ वायरस होते हैं हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी। ये क्रॉनिक वायरस होते हैं, मतलब ये लंबे समय तक हेपेटाइटिस करते हैं और इनको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये लीवर को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो कि थोड़े दिनों बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है और इनकी एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, तभी ये ठीक होते हैं। तो एक तो कारण था वायरल इन्फेक्शन। दूसरा कारण होता है अल्कोहल। अगर अल्कोहल को बहुत ही लंबे समय तक लिया जाए और ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये हेपेटाइटिस करता है, जिसको कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। शुरू में तो अल्कोहल लेने से फैटी लीवर होता है, लेकिन बाद में ये लीवर की सेल्स को स्वेलिंग कर देता है या लीवर की सेल में इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिससे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है। सिम्टम सेम होते हैं लेकिन कारण अलग होता है। तो अल्कोहल अगर कोई भी व्यक्ति 80 ml से ज़्यादा अल्कोहल डेली ले रहा है और काफ़ी समय तक ले रहा है तो ये लीवर को ख़राब कर सकता है, शुरू में हेपेटाइटिस करता है। और अगर इसको पूरा तरह से बंद नहीं किया गया तो लीवर आगे जाके डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस का। इसके बाद कुछ दवाएं होती हैं जो भी हेपेटाइटिस करती हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस में दी जाने वाली दवाएं होती हैं, वो भी हेपेटाइटिस करती हैं। तो ये दवाएं हमें डॉक्टरी सलाह के साथ ही लेनी चाहिए और डॉक्टर की से रेगुलर फॉलोअप कराना चाहिए। कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि मिर्गी की दवाएं होती है, एपिलेप्सी की दवाएं होती हैं, वो भी हेपेटाइटिस करती हैं।
तो ये सब दवाएं हमें जो है डॉक्टर की रजामंदी से, डॉक्टर की परमिशन के या डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी दवा साइड इफेक्ट कर रही है, कौन सी दवा नहीं कर रही है। तो हेपेटाइटिस का एक बहुत बड़ा कारण कुछ ड्रग्स भी होती हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो भी हेपेटाइटिस करते हैं। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिजीज होती हैं, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, और भी कुछ कारण होते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, जिसमें कि कॉपर बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। तो ये सब भी हेपेटाइटिस करते हैं। तो हेपेटाइटिस को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सही समय पर हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया तो ये लीवर को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। शुरू में तो लीवर में स्वेलिंग आती है और उसके बाद लीवर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है या लीवर सिरोसिस हो जाती है। कैसे जाने? सबसे पहले लक्षण देखें, लाइक पेशेंट को नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ब्लोटिंग होगी, एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाएगी, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, थकान हो सकती है और आंखों में पीलापन हो सकता है, यूरिन पीली हो सकती है। अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर से मिलें, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं और लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT, SGPT बढ़ा मिलेगा, बिलिरुबिन बढ़ा मिलेगा, पीलिया होगा, तो ये हेपेटाइटिस के लक्षण हैं और समय रहते इनका ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा अगर सही समय रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो हेपेटाइटिस लंबे समय तक रह सकती है और इससे लीवर खराब हो सकता है या लीवर सिरोसिस हो सकती है। लीवर की कुछ दवाएं जो होती हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग करनी होती है, जो कि डॉक्टर करके उस दवा को बंद करते हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा बचाव कैसे करें? बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाएं और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाएं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट से होता है, मतलब ओरल रूट से होता है। तो बच्चों को दूषित पानी पीने से रोकें, खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएं ताकि जो भी वायरस उनके हाथ में लगे हैं वो मुंह के द्वारा पेट में ना पहुंचे। जिन बच्चों को जॉन्डिस है उनके साथ अपना टिफिन शेयर ना करें, उनकी पानी की बोतल से ना पिएं ताकि एक दूसरे को ना फैले। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी रोकने का जो बहुत अच्छा तरीका है वो है कि जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, ये ब्लड बॉर्न होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई तो ओरल रूट से फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी ब्लड बॉर्न होता है, मतलब ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से फैलता है। क्या कारण होते हैं? अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति की सिरिंज अगर यूज कर ली दूसरे पेशेंट में तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। जो हम लोग बार्बर के पास जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं, शेविंग कराते हैं, तो अगर कॉमन हेपेटाइटिस बी के व्यक्ति को उसी की ब्लेड से अगर दूसरे को शेविंग कर दी गई है तो उसको हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। तीसरा, सेक्सुअल रूट से फैलता है। अगर किसी एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो अपने पार्टनर को अगर उसने कॉन्डोम का यूज नहीं किया तो उसको हेपेटाइटिस फैल सकता है। बच्चे को अपनी माँ से फैल सकता है। अगर माँ कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसके प्लेसेंटा से जो वायरस जो होता है वो फीटस में चला जाता है और बच्चे को भी हेपेटाइटिस हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस रोकने का तरीका यही है कि रेजर को शेयर ना करें, निडल्स इंडिविजुअल निडल को यूज करें, एक निडल दूसरे में यूज ना करें, सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करें या कॉन्डोम का यूज करें, और दूसरा तुरंत इसको डायग्नोस करें और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। तो हेपेटाइटिस बी का बचाव ही इसका अच्छा तरीका है। एक बार ये हो जाता है तो इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच सके। धन्यवाद।